परसों समय दोगी फिर? हाँ सर, आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल। जी सर। मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं बिगड़ जाऊंगा 100%। मैं बात ना मानता फिर किसी की। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए और कितने गए? जी सर, जी जी। अफसर हूँ मैं। यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है। पुलिसकर्मी विभाग की भद्द पिटवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला बिजनौर जिले का है, जहां आशिक मिजाज दरोगा ने रेप और 3 तलाक पीड़ित युवती से ही हम बिस्तर होने की डिमांड कर डाली। इतना ही नहीं, दरोगा ने पीड़िता से जांच में मदद के बदले उसकी किसी फ्रेंड को भी साथ लाने को कहा। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। है? झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। तो शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम कहाँ हो? मैं अपने घर हूँ। अरे दोस्त नहीं ला सकते हो फिर मैं तुम्हें देखूंगा, बस ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा। मुन्ने सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे कह रहा हूँ, चाहे मेरे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तुम। क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। अच्छा। पीड़ित युवती और दारोगा के बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने दारोगा धर्मेंद्र गौतम को सस्पेंड कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 12 सितंबर 2023 को एक महिला ने हल्दौर थाने पर अपने ससुरालजनों के विरुद्ध दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा की जा रही थी। कल इस महिला ने जनसुनवाई के दौरान मेरे सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम के विरुद्ध आरोप लगाए थे तथा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कल मेरे द्वारा एक महिला उप निरीक्षक से कराई गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग में उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम द्वारा अमर्यादित बातें कही गई हैं। इन बातों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है तथा इनके विरुद्ध आंतरिक सब परीक्षा प्रकोष्ठ को जांच सौंपी गई है। जांच उपरांत इनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिजनौर के झालू कस्बे की रहने वाली एक युवती की दिल्ली के रहने वाले शोएब नाम के शख्स से किसी रिश्तेदारी में जान पहचान हो गई। बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों में प्यार हो गया। दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। इसी बीच युवती देहरादून में रहने वाले अपने चाचा के घर चली गई, जहां शोएब भी उससे मिलने आया। देहरादून से दोनों मसूरी घूमने गए। रात को होटल में रुकने के दौरान शोएब ने युवती से शादी की बात कहकर संबंध बनाए। इसके बाद सितंबर 2022 को दोनों का निकाह हो गया। निकाह के 2 महीने बाद ही युवक ने युवती को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पति और उसके परिजनों के खिलाफ 3 तलाक, रेप और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। इस मुकदमे की जांच झालू चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र गौतम को दी गई। जांच करने के बहाने दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने युवती को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। जब मैंने केस किया, ये हल्दौर थाने में केस हुआ है, दर्ज हो गया है और उसके बाद अभी उसकी विवेचना चल रही थी, जिसकी विवेचना कर रहे हैं ये धर्मेंद्र कुमार गौतम एसआई झालू चौकी इंचार्ज जो हैं, वो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को रात को कॉल करके बोला कि तुम सुबह मसूरी चलना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तुम सुबह वहाँ पहुँचो और हम तुम्हें वहाँ देहरादून मिल जाएंगे। उसने बोला तो मैं वहाँ गई। देहरादून 11 बजे पहुँच गई थी। 3 बजे वो आए वहाँ पर और उन्होंने बोला अपने साथ किसी को लेकर आना, तो मैं अपनी फ्रेंड को साथ में लेकर गई थी। एक दिन दारोगा ने युवती से मुकदमे की जांच के लिए मसूरी के होटल पायनियर चलने को कहा, जहां वो शोएब के साथ रुकी थी। इस पर दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि
वो अपने चाचा के देहरादून वाले घर पर रह रही है। वहीं से जांच के लिए मसूरी चलेगी। दारोगा धर्मेंद्र गौतम एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल के साथ देहरादून पहुंच गया। यहां से युवती और उसके एक और दोस्त दारोगा धर्मेंद्र गौतम की गाड़ी में बैठकर मसूरी होटल पहुंचे। दारोगा ने होटल के रजिस्टर और उस कमरे की जानकारी ली जहां युवती और शोएब रुके थे। कंधे पे हाथ रख रहे थे, बार बार टच कर रहे थे। एक साइड में लेके गए तो बोलने लगे मेरे हाथ में केस है और जो मेन धारा है 376 और 313 ये तो मैं हटा ही दूंगा। या तो तुम ऐसा करो, या तो अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, और या फिर दिल्ली में तो तुम्हें इंतजाम करना ही पड़ेगा, और या फिर तुम्हें मेरे, अगर फ्रेंड नहीं लाओगी तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा जब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। सर क्यों आना पड़ेगा? कि इतना तो हम तुम्हें करना ही पड़ेगा, हम तुम्हारी इतनी वो कर रहे हैं, इतने ध्यान तुम्हारा रख रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी धाराएं वाराएं तो फिर वो सब मेरे ही हाथ में है, बाकी कुछ होगा नहीं। जानकारी के अनुसार शाम को दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने अपनी गाड़ी में शराब पी और युवती से उसके साथ होटल में रुकने को कहते हुए कहा कि सुभाष शोएब के घर दिल्ली चलेंगे, तुम मेरे साथ एक कमरे में रुक जाओ, तुम्हारी दोस्त कांस्टेबल सुरजीत के साथ रुक जाएगी। युवती ने रुकने से साफ इनकार कर दिया और वापस देहरादून अपने चाचा के घर लौट आई। इस बीच रात को दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने युवती को फोन पर मुकदमे में मदद करने के एवज में अपने किसी दोस्त की डिमांड रख दी। वो वहाँ पर मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से पूछ लो ये रात में यहाँ रुक जाएगी क्या। मैंने उनसे पूछा सर क्यों रुकना है? कि कल दिल्ली भी चलना है, थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगा तो यहीं रुक जाते हैं, तुम मेरे साथ रूम में रुक जाना और तुम्हारी फ्रेंड जो दूसरा कांस्टेबल है उसके साथ रुक जाएगी। तो मैंने उनको बोला सर मैं अगर ऐसी लड़की होती तो मैं केस ही नहीं करती। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो कहने लगे फिर कल दिल्ली भी चलना है ना, तो आज तो रुकना ही पड़ेगा इधर कहीं, तो फिर किसी फ्रेंड का इंतजाम करा के दो, किसी को बुला के दो। जब युवती ने दारोगा से कहा कि उसकी सब दोस्तों की शादी हो चुकी है तो दारोगा धर्मेंद्र गौतम ने युवती से ही हम बिस्तर होने की मांग कर डाली। बातचीत के दौरान युवती ने सब रिकॉर्ड कर लिया और बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन को दारोगा की करतूत के बारे में बताया। फिलहाल युवती की शिकायत पर एसपी नीरज कुमार जादौन ने दारोगा धर्मेंद्र गौतम को सस्पेंड कर दिया है और हल्दौर थाने में छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कर दी है।